राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। आप सबके सामने आज मैं एक प्रवचन मानिए या फिर कथा मानिए या फिर आपके लिए कुछ संदेश मानिए। ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है मुझे, पर भागवत पढ़ती हूँ तो मैं थोड़ा सा आप सबसे शेयर कर रही हूँ। अपने इस मतलब ज़िंदगी का कुछ भी समझ लीजिए, ज्ञान, या फिर ये करना चाहिए हमें, या फिर मन में सोचना चाहिए। ये ज़िंदगी में, कलयुग में सब अलग ही हो रहा है। भागवत में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये भागवत की कहानी है। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था कि मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण बताइए हमें। आप हमें समझाइए क्या होता है ये सब। तो नारद जी कहते हैं कि जो भी है धर्मों का मूल जो है भगवान लड्डू गोपाल नारायण, और वही है, वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के सब मूल आधार हैं। और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में आज भी वो तपस्या कर रही हैं, और उन्हीं के मुख से ये वर्णन हुआ है। उन्हीं के मुख द्वारा, मुखारबिंद द्वारा यही वर्णन हुआ है कि हमारे धर्म में, हमारे वर्ण में क्या हमें करना चाहिए। हम अगर ब्राह्मण हैं, हम अगर क्षत्रिय हैं, हम अगर वैश्य हैं, या हम अगर शूद्र हैं, हमें क्या करना चाहिए, यही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो भगवान नारायण अपने मुख से वही सनातन धर्म का वर्णन करती है। कहते हैं सर्वदेव स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृति और आत्मग्लानि, आत्मप्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म ही मूल है। कर्म वही धर्म का मूल है, धर्म के मूल। कहते हैं कि धर्म के 30 लक्षण हैं, शास्त्रों में कहे गए। क्या लक्षण है वो? सत्य, दया, तपस्या, शौच, शिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संसारिक संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे संसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति। ये मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। अगर ये सब प्रयत्न नहीं करते तो उसका उल्टा ही हो जाता है। ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों के अन्न आदि का यथा योग विभाजन, उनमें और विषयों में, मनुष्यों में अपनी आत्मा और इष्ट देव का भाव, संतों को परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण आदि का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, उनकी सेवा पूजा करना और नमस्कार करना, उनके प्रति दास भाव का सख्य और आत्मसमर्पण, ये 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण हो, या क्षत्रिय हो, या वैश्य हो, या फिर शूद्र जाति, सभी धर्म का ये मूल का वो है, परम धर्म है। इसको पालन करने से भगवान परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बोलते हैं धर्मराज, इनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते हैं, और जिन्हें ब्रह्मा जी ने भी संस्कार के योग स्वीकार किया, वो होते हैं ब्राह्मण।
व्यक्त अपने दान आदि आश्रमों के विषयों के कर्मों का विधान है। ये क्या है? करना और दान कर्म लेना, ब्रह्मचर्य से रहना, आश्रमों में कर्मों का काटना और पढ़ाना, दान लेना और दान देना, व्यक्त करना, व्यक्त कराना, ये छह कर्म ब्राह्मण को दान नहीं करते। उनका काम क्या है? जाति रक्षा करना, और सबसे ब्राह्मण के अलावा राजा का क्या काम है? और अच्छा का लक्षण क्या है? धर्म का धर्म नहीं जाती, मतलब अपने से अलग जाती काम का ध्यान कर्म रखना। ब्राह्मण जीवन निर्वाह ये सब ब्राह्मण के श्रेष्ठ छोड़कर ब्राह्मण की शेष पांचों वृत्तियों का लंबन ले सकता है। माने दान लेना क्षत्रिय को नहीं अच्छा लगता है, उसके अलावा बाकी ब्राह्मण की वो ले सकता है। और जैसे ऋत, अमृत, मृत, पमृत और सत्यानृत, इनमें से किसी भी वृत्ति या आश्रय ले, परंतु स्वान वृत्ति का आश्रय कभी ना ले। माने ये क्या है? इसके लिए भी, क्षत्रियों के लिए भी है और ब्राह्मणों के लिए भी है, ये दोनों के लिए है। जैसे बाजार में पड़े हुए अन्न उच्छ कहलाते हैं और खेतों में पड़े हुए अन्न सिल कहलाते हैं। और जो बीन कर सिलोच वृत्ति के जीवक निर्वाह और रीति है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए याचित, वही शालीन है। जैसे वार्ता, शालीन, यावर और सिलोच्छन, ये चार चीज ब्राह्मण के लिए जीवन निर्वाह का बताया गया है। तो शालीन किसे कहते हैं? बिना मांगे कुछ मिल जाए, वो शालीन कहलाता है। वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर, ये जो ऋत, अमृत, मृत, परमित और सत्यानित, ये है ऋत। क्या होता है? व्रत से जीविका निर्वाह करना। सिलोच मतलब होता है बीन कर, और खेतों में पड़ा हुआ अन्न सिल कहलाता है।
और बाजार में पड़ा हुआ अन्न उच्च कहलाता है। अब इनमें से कैसे कैसे हमको करना है। नित्य माँ कर लाना या बर कहता है। और जीवन यापन करना, वृत्तियों के द्वारा जीवन यापन करना मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति के सम जीवन निर्वाह करना पर मृत है। वाणिज्य सत्यानृत है। और निम्न वर्ण की सेवा करना माने अपने से नीचे जो जैसे ब्राह्मण हो के शूद्र की सेवा करे, वो स्वर्ण वृत्ति कहलाती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय राजा बोला जाता है। अब सम, दम, तप, सौंप, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान तथा भगवत परायणता और सत्य, ये ब्राह्मण के लक्षण होने चाहिए। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये सब क्षत्रिय के लक्षण होना चाहिए। देवता, गुरु, भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म, काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, अस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिकता, निपुणता, ये सब वैश्य के लक्षण होना चाहिए। क्या क्या लक्षण होना चाहिए? देवता की पूजा, गुरु की पूजा और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, तीनों पुरुषों की रक्षा करना। अस्तिकता, देवता मतलब व्यापार वगैरह जो भी करें, और व्यवहारिकता भी रहना चाहिए उसमें, ये वैश्य के लक्षण होते हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, माने ब्राह्मण, ठाकुर मतलब क्षत्रिय और वैश्य, इन सब के प्रति विनम्र, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये सब शूद्र के लक्षण हैं। अब तो ये पुरुषों के लक्षण हो गए सब। अब स्त्रियों के लक्षण, पति की सेवा करना, उनके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों में प्रसन्न रखना, पति के संबंधियों को मतलब उसके सास, ससुर, ननद, देवर जो भी हों, भाई बहन, उसके परिवार के चाचा चाची जो भी हों संबंधी, उनको सबको प्रसन्न करना पत्नी का धर्म होता है। सर्वथा पति के नियमों की रक्षा करना पति के ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। पति को अपने ईश्वर मानना। साध्वी स्त्री, सुहागन स्त्री जो होती हैं, उनको झाड़ना, बुहारना, लीपना, चौक पूरने, घर के और मनोहर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत मतलब हमेशा शरीर को अलंकृत रखना चाहिए, 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए, घर को साफ सफाई करके रखना चाहिए, घर को सजा के रखना चाहिए, और झाड़ना, मुहारना, लीपना, सब साफ सफाई और सामग्रियों को सभी को साफ सुथरा रखना, और पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं के समय के अनुसार पूर्ण करना, विनय, इंद्रिय संयम, अपने इंद्रियों को संयम रखना, सत्य और प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करना, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। आजकल तो कोई पत्नियां संतुष्ट नहीं रहती हैं, फिर भी भागवत में यही लिखा हुआ है कि संतुष्ट रहना, किसी भी वस्तु के लिए ललचाना नहीं, और सभी कार्यों में चतुर और धर्मज्ञ, सत्य और प्रिय बोलना, सत्य भी बोलना और प्रिय भी बोलना, अपने कर्तव्य को सावधान से करना, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित ना हो तो उसका सहवास करें। जो लक्ष्मी के समान पति परायण होकर अपने पति को उस साक्षात भगवान स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसे पति देव के वैकुंठ लोक भगवत स्वरूप होकर प्राप्त होता है। लक्ष्मी के समान उनके साथ आनंद से रहती है। ये पत्नियां ऐसे जो होती हैं वो वैकुंठ में जाकर लक्ष्मी के समान अपने पति देव के साथ रहती हैं। बोलते हैं नारद जी कि जो चोरी, अन्याय, पाप कर्म नहीं करते हैं, अत्यंत चंडाल आदि अंत से भी वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां बेही हैं। वर्ण संकर जो होते हैं जैसे कि दूसरे धर्म में पैदा हुए हैं, वर्ण संकर कहलाते हैं। तो कुल परंपरा से उनका यहाँ चली आई
वेददर्शी ऋषि मुनियों से युग युग में प्रायः मनुष्य के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की गई। यही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। इसे व्रतियों का आश्रय लेकर स्वधर्म पालन करना धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों के ऊपर उठ जाता है। इंसान अपने अगर धर्म का पालन करता है तो अपने आप ही ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। जिस प्रकार बार बार खेत बोने से अवगुना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, वासनाओं का खजाना भी ऐसे ही है। सेवन करते ही स्वयं ही उग जाता है, परंतु स्वयं भोगे हुए ऐसा नहीं होता है। अगर एक एक बूंद में थोड़ा थोड़ा घी डालने से आग नहीं बुझती है, परंतु अगर अधिक घी पड़ जाए तो आग बुझ जाती है। ऐसे ही पुरुष के वर्ण के बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिल जाए तो उसे भी वर्ण का समझना चाहिए। अब नारद जी कहते हैं कि अब वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य के आश्रम के क्या लक्षण हैं, हम आपको बताते हैं। तो गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों के बस में रखकर अपने दास के समान अपने को छोटा माने। मतलब जब गुरु पहले के ज़माने में गुरु आश्रम में जाया करते थे और गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तो वहाँ जाके गुरु की सेवा करना और इंद्रियों को बस में करना और अपने को छोटा समझना, सुदृढ़ गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखना, प्रातःकाल सायंकाल गुरु अग्नि सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करना, मौन होकर एकाग्रता से गायत्री जप करना, दोनों समय की संध्या करना, गुरु जी बुलावे तब पूर्णतः अनुशासन से रहकर उनके वेद अध्ययन और स्वाध्याय करना, पाठ के प्रारंभ में अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर जब पाठ शुरू करें तब भी सिर टेके और जब पाठ खत्म करें तब भी सिर टेके, ऐसा करना। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला मृग चर्म वस्त्र जटा दंड कमंडल यज्ञोपवीत, हाथ में कुश धारण करना, माने वैसे कपड़े मत पहना, और जटा दंड कमंडल यज्ञोपवीत ये सब धारण करना। सायंकाल प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लावे, गुरु जी के समर्पित कर दे ले आके, वे आज्ञा दे तब भोजन करे, आज्ञा ना दे तो उपवास कर ले। अगर गुरु जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं तो उपवास कर ले, अपने सील की रक्षा करे, थोड़ा खाए, कर्मों को निपुणता से श्रद्धा रखे, इंद्रियों को बस में रखे, स्त्रियों के बस में रहने वाले साथ आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करे। जो गृहस्थ नहीं है, ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हैं, स्त्रियों की चर्चा से अलग ही रहना चाहिए। उन्हें इंद्रियों को बड़ी बलवान होती हैं, प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले मन को शुद्ध करके खींच लेती हैं। ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, मतलब जो ब्रह्मचारी युवतियाँ होती हैं उनसे बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगा इत्यादि कार्य ना करवावे जो ब्रह्मचर्य पालन करे। स्त्रियाँ आग के समान होती हैं और पुरुष घी के समान होता है। एकांत में तो अपने कन्या के साथ भी नहीं रहना चाहिए। जब वह एकांत में ना हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही और ज़रूरत ही रहे तभी उसके साथ बात करे, रहे उसके साथ। जब तक जीव आत्म साक्षात्कार द्वारा देह इंद्री की प्रीति मार्ग निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, मैं पुरुष हूँ और वो नारी है, यह दैत्य नहीं मिटता है, तब तक वह निश्चित ही पुरुष स्त्री के संसर्ग में रहे, उनमें भोग बुद्धि हो ही जाएगी। ये सब शील रक्षा गुण गृहस्थ के लिए और सन्यास के लिए भी विहित हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक, क्योंकि ऋतु गमन के कारण उसे वहाँ से अलग ही होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि सुरमा या तेल ना लगावे। जो ब्रह्मचर्य का धारण करता है वो सुरमा और तेल ना लगावे। इत्र फुलेल चंदन आभूषण त्याग दे, फूलों का हार त्याग दे। गुरुकुल में निवास करके द्विजयति शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प और उपनिषद ध्यान तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सामर्थ्य हो तो गुरु को मुँह मांगी दक्षिणा देना चाहिए। उनकी आज्ञा से गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम प्रवेश करे। जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान स्वरूप सर्वतः एक रस स्थित है, इति उनके कहीं प्रवेश करना निकलता नहीं है।
फेरे। अग्नि गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों से आश्रित जीवों के साथ विशेष रूप से विराजमान है, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परम ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाती हूँ। क्या है नियम? वानप्रस्थ नियम, जिनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमियों को अनायासी ऋषियों के लोक महालोक की प्राप्ति होती है। वानप्रस्थ आश्रम को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाला चावल, गेहूं, अन्न ना खाना चाहिए। बिना जोते पैदा हुए अन्न भी असमय अगर पका हुआ है तो उन्हें ना खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ कच्चा अन्न भी ना खाए, केवल सूर्य में ताप में पके हुए अन्न ही खावे। और जंगलों में जो पैदा होते हैं धान नित्य नैमित्त, उसी का चरु का पुरोडस बनाकर हवन करे। नए नए अन्न फल फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे पहले इकट्ठे करके रखे हो उसको परित्याग कर दे। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करे। सिर में जटा धारण करे। केस, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ ना कटवावे। मैल को भी शरीर से अलग ना करे। कमंडल, मृग, चर्म, दंड, बतकल, वस्त्र, अग्निहोत्र सामग्रियों को अपने पास रखे। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम का नियम का पालन करे। कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने पर से बुद्धि बिगड़ न जाए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए वानप्रस्थ आश्रम वाले को। वानप्रस्थी जो पुरुष होते हैं रोग अथवा बुढ़ापा कारण कर्म पूरे ना कर सके तो वेदांत विचार करने की सामर्थ्य ना रही अगर, तो अनशन में बैठ जाना चाहिए। अनशन के पूर्व आवहनी और अग्नियों का अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन की त्याग दे। शरीर को कारण मृत तत्वों के अथायोग भली भांति लीन कर ले। जितेंद्र पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाशों को आकाश से, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीप और जलीय तत्वों को जल में, हड्डी को ठोस वस्तुओं पृथ्वी के में लीन करे। इस प्रकार वाणी, इसके कर्म, भाषण, अधिष्ठान देवता अग्नि के हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल के इनमें चरण, गति को काल स्वरूप विष्णु, रति, प्रजापति, पायु और मलोत्स मार्ग को उसके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। शूद्र और उसके द्वारा सुने जाने वाले सब दिशाओं में, स्पर्श त्वचा की वायु में, जो सुने वाले जाने वाले होते हैं उनको दिशाओं में, और स्पर्श को और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप के ज्योति में, मधुर रस को सहित रस इंद्री जल में, घ्राण इंद्री को सूंघे जाने वाले गंध के पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथ के साथ मन चंद्रमा में, समझ ले आने वाली पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में, अहंता ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इस प्रकार चेतना सहित चित्त के क्षेत्रज्ञ में गुणों को कारण विकार से प्रतीत होने वाले जीव के परम ब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार, अहंकार का महातत्व, महातत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिदस्तु वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव से स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठादि भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। इस तरह अपने को शांत कर दे। धन्यवाद। आपको हमारा प्रवचन या आस्था श्रद्धा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा और सब्सक्राइबर करिएगा। क्या है कि मैं बहुत नहीं हूँ ज्ञानदार, पर क्या बताऊँ, मैं कैसे समझाऊँ आपको कि मैं आप सबको भगवान के प्रति लाना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि सब कोई नियम से रहे, नियम का पालन करे, और पूरे नियम नहीं तो कुछ तो नियम पालन करे ही। कहा थे नववधा भक्ति अगर नहीं है तो उसमें एक भी भक्ति अगर है तो भगवान के प्रति हमें जोड़ लेती है वो। इसलिए आप सब भगवान से, नारायण से जुड़िए, और एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआ, तुलसी चर्चा राम की कटें कोट अपराध। अतः अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा।
हमारे ब्लॉग में प्रवचन। धन्यवाद।